कल्याण सिंह को आवंटित रहे सरकारी आवास 2 माल एवेन्यू में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रिजेश पाठक, राज्य सरकार के मंत्रियों, भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को पुष्पांजलि दी। राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख कर्णधारों में से एक रहे कल्याण सिंह को पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम में जय श्री राम के जयकारे भी लगे। कल्याण सिंह के पुत्र भाजपा सांसद राजवीर सिंह हम सब लोग जिस तरह से हर वर्ष बाबूजी के जन्म जयंती को मनाते हैं, उसी तरह से पूरे हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाई जा रही है और पूरे प्रदेश भर से बाबूजी के जितने भी समर्थक, उनके चाहने वाले सभी लोग यहाँ पे आए हैं। बाबूजी के साथ में जो उनके जीवन काल में उनके साथ में जुड़े रहे, आज भी सभी लोग आते हैं उसी तरह से और अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को देते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि सभी लोग यहाँ पे आज आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। हम सब लोग सभी को खुला आमंत्रण रहता है, हर एक व्यक्ति यहाँ पे आता है, कोई भी व्यक्ति आना चाहे और हर एक व्यक्ति आज यहाँ पे आ रहा है और किसी भी ना कोई जात पात, ना कोई किसी तरह का धर्म, ना कोई किसी तरह का संगठन, आज हर एक व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है जो बाबूजी के साथ में उनके साथ जुड़ा रहा है और बाबूजी को आकर के श्रद्धासुमन अपने अर्पित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी को अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, सभी लोगों को अपने हृदय से आपके चैनल के माध्यम से नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, राम मंदिर में बहुत बड़ा सहयोग था बाबूजी का, क्या कहना चाहेंगे? जी, राम मंदिर में बहुत बड़ा सहयोग था उनका। बाबूजी ने हमेशा से पूरा जीवन उनका प्रभु श्री राम के लिए समर्पित रहा और उन्होंने जो अपने जीवन काल में निर्णय लिए, आज कहीं ना कहीं जो एक भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, उसमें बाबूजी का भी कहीं ना कहीं योगदान है, जिसके कारण आज राम मंदिर ने एक मूर्त रूप लिया है। और बाबूजी का हमेशा से सपना था कि राम मंदिर एक भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो और बाबूजी के जीते जी राम मंदिर का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। ये बाबूजी की जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी, उनको प्रभु ने उनकी इच्छा को पूरा किया और हम सब आने वाली इस 22 तारीख को प्रभु श्री राम वाकई में अपने उस स्थान पे पहुंच जाएंगे जहां पर उनको पहुंचना चाहिए था। हम सब लोगों को इंतजार है 22 तारीख के लिए। हम सब लोग बड़े भव्य ढंग से प्रभु श्री राम की घर वापसी को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जयंती मनाई जा रही है यहाँ लखनऊ के आवास पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं? हम जनपद कासगंज से आए और हमेशा पिछले 20 सालों से 22 सालों से हमेशा से जब से बाबूजी ने यहाँ पे जन्मदिन मनाना शुरू किया, तब से पूरे उत्तर प्रदेश से बाबूजी के चाहने वाले कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं। और आज ये शायद दूसरा प्रोग्राम है जो आज बाबूजी की अनुपस्थिति में हो रहा है, लेकिन कहीं भी आज बाबूजी नहीं है इस बात का एहसास है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी माननीय भैया जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए जुट रहे हैं। अयोध्या जी राम मंदिर बहुत बड़ा संघर्ष इनका था जी। अब राम मंदिर तैयार होने वाला, क्या कहना चाहेंगे? तो नहीं, बाबूजी बिल्कुल, बाबूजी का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ सिर्फ बाबूजी का ही था, क्योंकि यदि ढांचा न गिरता तो मार्ग प्रशस्त नहीं होता। तो बाबूजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और भैया जी की स्पीचों में भी हमने सुना था कि बाबूजी जब एम्स पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वो ये कहते हैं कि मंदिर, आप लोग मंदिर नहीं गए, हम तो मंदिर घूम के आ गए। तो आज बाबूजी नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति में उन्होंने पहले इस बात की घोषणा कर गए थे कि मंदिर में तुम लोग जाएंगे, और आज उनकी अनुपस्थिति में हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं मुश्किल से 10 दिन बाद 22 जनवरी को। तो क्या आप लोग जाएंगे वहाँ? बिल्कुल जाएंगे और बाबूजी के चाहने वाले पूरे उत्तर प्रदेश से लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और जैसे पूर्व में भी बाबूजी के साथ ढांचे में जब गिरा था तब पुराने लोग, एक पीढ़ी पहले लोग जिस तरीके से योगदान दिया था, वैसे ही अब नई पीढ़ी भी उनके साथ उन्हें याद करते हुए संघर्ष में हिस्सा लेंगे। नाम और पद बता दें। मैं कृष्णा राजपूत हूँ, ब्लॉक प्रमुख सहावर, जनपद कासगंज से। मेरे पिता जो बाबूजी की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी थी उसके प्रथम विधायक थे, देवेंद्र प्रताप सिंह का बेटा हूँ। कल्याण सिंह की जयंती पे आप लोग यहाँ पे आए हुए जन्म दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? कैसे शुभकामनाएं? सर्वप्रथम तो हमारे परम पूज्य, हमारे आदर्श बाबूजी को हम उनके चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए, और आज उनकी जन्म जयंती है, ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। और उनकी जयंती पर हम सभी समस्त प्रदेश से यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनकी 88वीं जन्म जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और समस्त जिलों से, प्रदेश से आए हुए सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और बाबूजी की कई ऐसी स्मृतियां हैं जो सदा हम लोगों में आत्मसात रहती हैं। कई उनके ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अपने जीवन शैली में सदा सदा के लिए
अपने साथ रखते हैं, उनके वो हमारे आदर्श हैं। और हम प्रभु से ऐसी कामना करते हैं, श्री राम से ऐसी कामना करते हैं, जो वो बीज बोकर गए थे, आज हम लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं है, हम लोगों के बीच नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जहां कहीं भी हैं वो बहुत ही प्रसन्न होंगे, बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि 22 तारीख एक बहुत ही बड़ा दिन है हम सभी लोगों के लिए, ऐतिहासिक दिन है। और वास्तव में उनकी एक इच्छा थी जो प्रत्यक्ष रूप से उसको देखने की, वो आज नहीं पूरी हो पाई है, लेकिन हम सभी लोग उनके साथ हैं यहाँ और उसको बड़ा हर्ष उल्लास से मनाने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि में हमारे रामलला जी विराजमान हो रहे हैं। इस अवसर पर सभी समस्त देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष फतेहपुर, रेलवे बोर्ड सदस्य फतेहपुर और राम भक्त बाबू कल्याण सिंह ईश्वर सेवा समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रघुवीर सिंह लोधी। मैं माननीय बाबूजी से बहुत पुराने से जुड़ा हूँ और माननीय जी ने अपनी जब पार्टी बनी तो मुझको जिला अध्यक्ष फतेहपुर बनाया। हमारा पूरा समाज और लोधी समाज व अन्य समाज बाबूजी को सब पूजते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि बाबूजी में जातिवाद का कभी कोई सहारा नहीं रहा। उन्होंने जो भी विकास के कार्य किए उत्तर प्रदेश में किए, राजस्थान के गवर्नर भी रहे, हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर रहे, और बाबूजी ने जो हित का काम किया है, जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरवा कर अपने कुर्सी को त्याग कर दिया, ऐसे महापुरुष भगवान के स्वरूप हैं और राम भक्त बाबू कल्याण सिंह कहे भी जाते हैं। पूरी दुनिया उनको पूछती है और पूरी दुनिया हम भी उनको पूछते हैं और हमेशा पूछते रहेंगे। राम मंदिर में बाबूजी का ही सहयोग पूरा था। अगर विवादित ढांचा न गिराया जाता तो आज मंदिर न बनता। जी, मैं संदीप राजपूत जनपद कानपुर देहात का रहने वाला हूँ और मैं भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मैं आज लगभग 15 से 20 वर्षों से निरंतर बाबूजी के जन्म जयंती पे यहाँ पर आता रहा हूँ। बाबूजी पिछड़े, वंचितों, शोषितों की आवाज रहे हैं। बाबूजी मंदिर के पुरोधा तथा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के प्रमुख रहे हैं। बाबूजी ने जितना पिछड़ों, शोषितों, दलितों, सबके लिए, मिनोरिटी के लिए इतना कोई भी नेता नहीं कर सकता है। हम लोगों के मसीहा, पद प्रदर्शक तथा हम लोगों के मतलब सर्वोपरि है। क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख को राम मंदिर का भव्य निर्माण रामलला विराजमान हो रहे हैं। जी जी, इसमें अहम योगदान रहा है बाबूजी का। जी, तो उसको कैसे देखते हैं? हम तो मतलब कि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से यही चाहेंगे कि जितना भी इनके नाम पर योजनाएं देने का काम कर सके, उनकी प्रतिमाएं लगाने का काम कर सके, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। बाबरी विध्वंस के मतलब नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बाबूजी के नाम पर योजनाएं चला सके, उनका धरातल पर क्रियान्वयन कर सके, ऐसा मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से चाहता हूँ। क्षेत्रीय प्रभारी कानपुर क्षेत्र का मैं रह चुका हूँ। बाबूजी से मैं 28-30 साल लगातार जुड़ा रहा। आज इस अवसर पे हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी ने जो स्वप्न देखा था, उन्होंने जो रामलला के लिए अपने पद की आहुति दी थी और जो राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने कार्य किया था, उसका स्वप्न आज पूरा हो रहा है। आज हम लोग उनको बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि उनके कालखंड में तो नहीं, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी थी उसकी परिपूर्ति आज हो रही है। जी सर, आज कल्याण सिंह जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है उनके आवास पर, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हम अपने पूरे प्रदेश कार्यकारिणी, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, हमारे हरदोई के जनपदीय अध्यक्ष भाई, हमारे वरिष्ठ साथी मनीराम जी, रायबरेली के जिला अध्यक्ष, हमारे फैजाबाद के दुर्गेश मिश्रा जी और अपनी पूरी लखनऊ की टीम के साथ, आसपास सीतापुर है, उन्नाव से सुधाकर जी हैं, सीतापुर से राम सेवक पाल जी हैं और गंगादीन जी हैं, तमाम साथियों के साथ लगभग 300-400 शिक्षा मित्रों के साथ मैं यहाँ उपस्थित रहा। आदरणीय कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने भारत सरकार के विचार पर और सुझाव पर एक ये योजना लागू किया था, शिक्षा मित्र योजना, और हम सब उन्हीं के जो है पाले गए, लगाए गए पौधे हैं। और आज उनके
पौत्र श्री संदीप सिंह जी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। तो मैं निरंतर पिछले वर्ष भी आया था और इस वर्ष भी उनकी जन्म जयंती कार्यक्रम पर अपने तमाम साथियों के साथ में उपस्थित था। भाई विजय सिंह भी आ गए हैं। तो हम सब लोग मिलकर के अभी गए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई है, माननीय राजवीर जी से मुलाकात हुई है, अन्य तमाम विधायकों से, सांसदों से। और हमारा यही अनुरोध है कि अगर माननीय बाबूजी ने हम सबको इसमें पौध के रूप में बेसिक शिक्षा में अगर हमको रोपित किया था, तो उसको पुष्पित और पल्लवित करने का काम आपका है और आप उसे आगे बढ़ाइए। क्योंकि इस समय शिक्षामित्र बहुत पीड़ित है। पिछले 7 साल से वो घुट घुट के मर रहा है। 8000 लोग हमारे बीच में नहीं रहे और तमाम प्रतिदिन 2-3 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इससे हमको बचाइए। और शिक्षामित्र जैसे उड़ीसा में हो गए, राजस्थान में हो गए, बिहार में हो गए, छत्तीसगढ़ में हो गए, झारखंड में हो गए, आपके मध्य प्रदेश में बेहतर होगी व्यवस्था। अभी बिहार ने अभी जल्द ही पिछले महीना ही राज्यकर्मी घोषित कर दिया, तो उत्तराखंड हो गया। तो हम किसी से कम नहीं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और आप यहाँ बेहतर व्यवस्था दे करके और अपने इन शिक्षामित्र भाइयों बहनों को भी आप स्थापित करें, स्थायित्व प्रदान करें और इनके जीवन में भी खुशहाली लाएं। इनको भी निश्चिंतता के साथ जीने का अधिकार प्रदान करें और इनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, इनके बूढ़ी माँ बाप की दवा हो सके, इसलिए इनका स्थायीकरण हो, इनका वेतन बेहतर हो और इनकी अन्य सुविधाएं बहाल की जाए। इन सब व्यवस्थाओं के लिए हम लोग आए थे। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है और हमारी 18 जनवरी को बैठक भी लगी है सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, शासन में अधिकारियों के साथ। और उस बैठक के साथ साथ मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है। अभी हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और ये विजन हमारा चलता रहेगा। आप सब जितने भी मीडिया कर्मी साथी हैं, सबका बड़ा योगदान है। आप सब सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्र इस वर्ष में सफल होगा। आप सबको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं, देश और प्रदेश के सभी साथियों की शुभकामनाएं और आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे और अधिकारी और सरकार के साथ तालमेल बनाकर शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली लाने का काम करें। बाबूजी कल्याण सिंह हिंदू योद्धा रहे हैं। बाबूजी कल्याण सिंह इस समय शिक्षा मंत्री रहे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री रहे तो नकल विहीन परीक्षा का उन्होंने पूरे प्रदेश में लागू किया और यदि कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान बाबूजी ने किया था, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा। आज माननीय योगी जी बाबूजी के बाबूजी के चरणों, उन्हीं के कदमों पर चल के शिक्षा का स्तर को सुधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी बाबूजी ने जो शासन चला था उसी शासन के हिसाब से चल रही है। बाबूजी कल्याण सिंह ने कहा ये जो राम मंदिर पे जो वो बावरी को तोड़ा गया है, उसकी सारी जिम्मेदारी ना कोई अधिकारी ना कर्मचारी कोई नहीं लेगा। वो सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अपने सर लेता हूँ। और उन्होंने आदेश दिया मुख्यमंत्री रहते हुए कि गोली नहीं चलाऊंगा और गोली नहीं चलेगा। बाबूजी ऊपर से देख रहे होंगे कि भव्य राम मंदिर बाबूजी की जो सपना था वो साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर मंदिर के लिए एयरपोर्ट और वहाँ का विकास हो रहा है। बाबूजी और राम मंदिर का पुराना नाता रहा है और बाबूजी का सपना पूरा हो रहा है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम सतीश राजपूत, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ से।